बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी यहाँ पे है दोपहर का टाइम और बच्चे स्कूल से आ चुके थे। तो बच्चे जो है ना, ये फ़हद तो ना बड़ा तंग करता है। और अभी मैं इनका हाल आपको दिखाती हूँ स्कूल से आने के बाद जो है इनकी इनकी कंडीशन होती क्या है। ये देखें इनकी पैंट का हाल, ये देखें ज़रा क्या हो रहा है। ये अभी फर्स्ट डे ही यूनिफॉर्म पहन के गए हैं, सेकंड डे तो इस काबिल होता भी नहीं है कि मतलब ये दूसरे दिन भी पहन के जा सकें। डेली ही इनका यूनिफॉर्म वॉश करना पड़ता है। और जब इनको पता है इनके पीछे मम्मा आ रही होती हैं तो ये अपना बैग भी पीछे छोड़ते हुए आ जाते हैं, अपने शूज़ भी इधर उधर फेंकते हुए आ जाते हैं। और जब इनको पता है कि मम्मा काम में लगी हुई हैं और मम्मा नहीं है मेरे पीछे, तो ये अपनी सारी चीज़ें अपनी अपनी जगहों पर रखते हैं। नबिया तो खैर बड़ी हो गई हैं, समझदार हो गई हैं, तो वो मतलब इतना वो नहीं, यूनिफॉर्म भी गंदा नहीं करती हैं। और ये है कि ना अपने आप को यानी कि क्लीन रखती हैं। और ये है कि ना फ़हद अभी छोटे हैं तो बस वो थोड़ा सा उनके लिए मुझे केयरफुली होना पड़ता है। और उनको बात बात पे टोकना पड़ता है, समझाना पड़ता है। छोटे बच्चे जिनके होंगे तो उन मदर्स को तो पता ही होगा कि छोटे बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना जो है ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी यहाँ पे जो है चिकन, वोपी की चिकन बना रही थी मैं, और दूसरी तरफ बन रहा था जी देसी घी बन रहा था। तो जी यहाँ पे सर्दियाँ आ गई हैं असल में, तो मतलब देसी घी लाजमी है मेरे नाश्ते के लिए, क्योंकि मुझसे जो है ना ये वाला जो नॉर्मल घी जो है ना, इसका पराठा बिल्कुल नहीं खाया जाता है। तो मैं अपने लिए ख़ास तौर पे बनाती हूँ देसी घी। घर का ही बना हुआ मुझे अच्छा लगता है, बाहर का बाज़ार का बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और जितना अच्छा हम घर में बना लेते हैं ना, मतलब बाज़ार का हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, और वो बात भी नहीं होती है बाज़ार के घी में। तो बस यहाँ पे जी हो गया था दोपहर का टाइम और घी भी मेरा रेडी हो चुका था। और यहाँ पे इसका अच्छा घी की जो रेसिपी है ना, मैं अपने पिछले ब्लॉग्स में आप लोगों को दे चुकी हूँ। तो आप लोग मेरे पिछले ब्लॉग जाके देखें, वहाँ पे मैं आपको काफ़ी सारी देसी खानों की भी रेसिपी दे चुकी हूँ। तो जी यहाँ पे हो गया था जी शाम का टाइम, और यहाँ पे मैं आप लोग को पाकिस्तानी खाने, देसी खाने, घर के खाने, मज़ेदार रेसिपी जो है ना, वो सब आपको यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आपको पता चले कि मतलब किस तरह से जो बिगनर्स हैं, जिनको बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता है, वैसे तो तकरीबन सबको ही आता हैगा, लेकिन एक ये कि स्टाइल पता चल जाता है कि दूसरा बंदा किस तरीके से बनाता है। हम क्योंकि मैं भी काफ़ी सारे लोगों को देखती हूँ, और जो है कि ना मतलब मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, कुछ नहीं सीखती, बहुत कुछ सीखती हूँ मैं। और इस तरह से मेरी नॉलेज में भी इजाफा होता है, और मैं उसको रेसिपी को ट्राई भी करती हूँ, ताकि जो है ना मुझे न्यू टेस्ट के बारे में पता चले। तो जी आ जाते हैं, आज मैंने कीमा आलू बनाया था। और यहाँ पे आ जाते हैं जी रात का टाइम, खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था। और ये है गुजिया। गुजिया किसे कहते हैं? अच्छा, ये बड़े मज़े की होती है। असल में इसका ऊपर का जो टेस्ट होता है वो बालूशाही होती है ना, बालूशाही जो कोई नहीं खाता है, कोई पसंद नहीं करता है इस दौर में। पहले तो बड़ी चलती थी बालूशाहियाँ, लेकिन जो है ना ये बालूशाही की शक्ल मतलब ये थोड़ी सी अच्छी होती है मज़े की। लेकिन इसकी जो बात है ना वो कुछ और ही बात है, क्योंकि अंदर जो है ना इसके पूरा खोया भरा हुआ होता है, एक मावा जिसे आप कहते हैं वो भरा हुआ होता है, कलाकंद कह सकते हैं आप। तो अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इसके अंदर जो लाल वाला जो मावा है ना वो भरा हुआ होता है। वैसे ये थोड़ी सी हैवी होती है खाने में, एक भी मतलब इनफ होती है एक बंदे के लिए ये खा ले तो। लेकिन मेरा बड़े दिनों से दिल कर रहा था ये खाने को, और जो है मेरे हस्बैंड से कह के मंगवाई थी कि भाई मुझे ये खानी है। तो हस्बैंड ने आधा किलो लेकर आए थे, तो ये हाल बहुत मज़े की थी। तो जी हो गया था ये रात का टाइम, और रात के टाइम जो है ना मनिया जो है ना सबसे ज़्यादा तंग करती हैं, बहुत तंग करती हैं। सोने में तो बहुत ही तंग करती हैं ये। मेरी जो सबसे ज़्यादा नींदें हराम करी है ना, वो मनिया ने करी है। 2 बच्चे हुए हैं, मुझे उनका बिल्कुल पता नहीं चला। हाँ, 2-2 महीने उन्होंने भी मुझे तंग किया है, लेकिन इतना तंग नहीं किया जितनी नींदें हराम मेरी मनिया ने करी हैं। तो जो छोटे बच्चों की मदर्स उनको तो पता ही होगा कि छोटे बच्चे सोते में कितना तंग करते हैं। और बाकी के हर बच्चे का अलग होता है हिसाब किताब, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत तंग करते हैं। मनिया मुझे सोने में बड़ा तंग करती है, किसी चीज़ में नहीं करती है, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से, लेकिन बस सोने में बड़ा तंग करती हैं। रात को इतना देर में सोती हैं, इनको सुलाते रहो, सुलाते सुलाते मुझे नींद आ जाती है, लेकिन ना इनको नींद नहीं आती है। अच्छा, मुझे ये रात को चेक करती हैं कि मुझे आँख खोल के देखती हैं कि मेरी मम्मा सोई हैं या नहीं सोई हैं। देखती हैं मम्मा भी सो गई हैं, सब सो गए हैं, मेरे बहन भाई भी सो गए हैं, उसके बाद जाके इनको कहीं नींद आती है। तो छोटे बच्चे तो खैर ऐसे ही करते हैंगे।
तो कोई मसला नहीं है, बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और अल्लाह पाक से दुआ है कि जो लोग बे औलाद हैं या जिन लोगों के औलाद नहीं है, तो अल्लाह ताला ये प्यारे से खिलौने जो है ना उनके घरों में भी अल्लाह पाक उनको भी दे खेलने के लिए, क्योंकि बच्चों से ना बड़ा टाइम पास हो जाता है। मेरा तो सारा दिन बच्चों में ही गुजरता है, वरना तो अगर बच्चे कहीं इधर उधर चले जाए ना मैं बिल्कुल बोर हो जाती हूँ। तो खैर यहाँ पे हो गई थी हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग, बच्चे स्कूल जा चुके थे और यहाँ पर जी अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। तो यहाँ पे देखिए अच्छी खासी धूप निकली हुई है। सर्दियों की जो धूप होती है ना उसकी तो बात ही कुछ और है। बाकी पौधे वगैरह भी हमने सेट कर लिए हैं, थोड़े थोड़े से सेट कर लिए हैं अभी, क्योंकि अभी एकदम से तो हम सारा काम आपको पता है नहीं हो पाता है। हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ही सेट होती है, हर चीज़ को टाइम लगता है अपनी जगह पे आने में। तो बस यहाँ पे आहिस्ता 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 हमारी सेटिंग जो है चल रही है। और यहाँ पे देखें बच्चों के साथ साथ जो है ना मनिया भी सुबह ही उठ गई थी। और कमरे की हालत इस वक्त इतनी बुरी हुई होती है बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, क्योंकि हर चीज़ जल्दी 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 बच्चों को देनी होती है। तो यहाँ पे हर चीज़ बिखरी हुई होती है। तो बस अब यहाँ पे हस्बैंड भी उठ गए थे। तो आज फ्राइडे था, हस्बैंड नहाने गए थे और क्योंकि आज जुमा था, तो हस्बैंड का जब तक मैं नाश्ता रेडी कर दूँगी और मनिया को भी मैंने नाश्ता करा दिया है। बाकी हस्बैंड के साथ आज मैं भी नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है, फिर मेरी आंख लग जाती है, मुझे नींद आ जाती है, फिर 12-1 बज जाता है, मेरा दोपहर का खाना स्किप हो जाता हैगा। तो आज मैंने अपने लिए पराठा बना लिया था, बहुत दिनों बाद पराठा बनाया था, तकरीबन 20-22 दिन बाद मैंने अपने लिए तो खैर काफ़ी दिनों बाद बनाया था। वैसे अम्मी के घर पर जब मैं गई थी ना भाई की शादी में, तो वहाँ पर तो मैंने पराठे खाए थे, डेली ही पराठे खाए थे। और बाकी यहाँ आने के बाद मैंने अब अपने लिए बनाया है तकरीबन 20-22 दिन बाद। तो जी बस कभी कभार खा लेती हूँ। वो आज मैंने देसी घी में बनाया था, तो खाना तो बनता था ना, क्योंकि मुझे देसी घी बहुत पसंद है। और यहाँ पे जी अम्मी आई थी मेरी, कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे और अंडा लगा के फ्राई करे थे आज मैंने कबाब। वैसे मैं ज़्यादातर अंडा नहीं लगाती हूँ कबाबों में, क्योंकि मुझे टेस्ट पसंद नहीं है। और यहाँ पे चढ़ा दिए थे जी पाए। अम्मी आई थी मेरी, तो मैंने सोचा मैं पाए बना लेती हूँ, क्योंकि जब मेहमान आ जाते हैं ना तो दिल कहता है कोई ऐसी डिश बना ली जाए तो मतलब जो सब में पूरी भी हो जाए और मज़ेदार सी भी हो। तो बस यहाँ पे मैं पाए बनाने लगी थी। तो बोला मेरा सिंपल तरीका होता है। वैसे आज मैंने अपनी अम्मी के तरीके से चढ़ाए थे पाए, और अम्मी ने मुझे बता दिया था कि इस तरह से चढ़ाओ। मैंने सोन सान के चढ़ाए थे पायों को, मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। और ये बीफ के पाए हैं, और जो सर्दियों में ना बड़े मज़े के लगते हैं। वैसे ये पाए गर्मियों में फिर इतने नहीं खाए जाते हैं, गर्मियों में सस्ते भी होते हैं। सर्दियों में इनकी जो कीमत है ना वो बढ़ जाती है, और ये कि ना सर्दियों में ये बहुत अच्छे फ़ायदेमंद भी रहते हैं। तो हमें ये लाजमी खाने चाहिए, एक सर्दी में एक बार तो लाजमी खाने चाहिए। तो खैर मैंने बनाया चढ़ा दिए थे इसको, और इसको पकने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। अब ये फ्रेश है तो देखते हैं कितने दिन में गलते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन चढ़ा दिए थे 2-1 बजे पाए चढ़ा दिए थे। अब देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। तो जी यहाँ पे बस मैंने रायता भी बना लिया था, कबाबों के साथ रायता भी बना लिया था, और हलीम भी मैंने मंगवा लिया था, और रोट चपातियाँ मंगवा ली थी, क्योंकि अम्मी आई थी। आज फ्राइडे का दिन था, बच्चों को भी नहलाना था और नहलाने में टाइम हो गया था। फिर मैंने सोचा मैं कुकिंग करने बैठूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, और अम्मी अचानक आई थी, बता के नहीं आई थी। अगर बता के आती तो मैं लाजमी कोई ना कोई मीठी डिश भी बनाती, और इसके अलावा जो है ना मतलब मैं सालन वगैरह भी कोई बना ली थी, कोई अच्छा सा बना ली थी। लेकिन अम्मी अचानक आई थी बिल्कुल, तो मतलब उनको डॉक्टर के भी जाना था, तो आज अम्मी अचानक ही आई थी, तो इसलिए बस जितना मुझसे हो सका मैंने किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी माशाल्लाह से दस्तरखान हमारा लग गया था। तो यहाँ मैंने हलीम मंगवा लिया था, रायता बना लिया था, कबाब फ्राई कर लिए थे, और यहाँ पे चपातियाँ मंगवा ली थी मैंने। बस हम लोगों ने यही खाना खाया दोपहर का, और तकरीबन 3 बज चुके थे खाना खान लगाते हुए। खाने वगैरह से फारिग होने के बाद फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश किए, और फिर मैं थोड़ी देर बाद अम्मी के पास बैठ गई थी, उनसे बातें करने लगी थी। अम्मी काफ़ी दिनों बाद आई हैं, तो मतलब अम्मी जो है ना बड़ी बेफिक्री से आई थी इस मरतबा, क्योंकि पहले तो अम्मी आती थी उनको बड़ी फ़िक्र रहती थी कि भाई मेरी बहू जो है ना वो अकेली है, क्योंकि अब माशाल्लाह से 2 भाभियाँ हो गई हैं, तो अब उनको टेंशन नहीं है पीछे के चलो 1-2 हैंगी, तो अब कोई परेशानी की बात नहीं है। 1 से 2 होते हैं ना तो डर खौफ नहीं होता है, अकेला बंदा भी नहीं रह सकता है मतलब। तो ये है कि ना फिर यहाँ पे बस अम्मी, मेरी मदर इन लॉ, बाकी ये कि हम लोग सब बैठ के बातें कर रहे थे, क्योंकि दोपहर में तो यहाँ पे ना मज़दूर आए हुए थे काम करने के लिए, तो हम लोग कमरे में ही थे। अभी मज़दूर चले गए थे काम करके, तो असल में अभी मैं आपको दिखाती हूँ मज़दूर करने के आए थे। ये जो है ना हमारी असल में ग्रिल लगनी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ग्रिल लगनी थी ना तो बस वही लगाने आए थे। और थोड़ा बहुत काम अभी रहता है, छत का भी काम अभी चल रहा है, अभी कंप्लीट हो जाएगा ना छत का भी काम, तो वह मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और इसके अलावा जो है ना
अभी काफ़ी काम बाकी रहता है घर का। अभी कल में सारे पेंट होगा, हमारे पोर्शन में पूरा पेंट होगा। और काफ़ी दीवारें हमारी ना ख़राब हो गई हैं, बारिश से भी काफ़ी ज़्यादा दीवारें ख़राब हो गई हैं, तो इसलिए पेंट भी लाजमी होना बनता है। बाकी ये आज ग्रिल लगवाई हैगी क्योंकि बच्चों का बड़ा डर रहता हैगा। बच्चे जो है ना बिल्कुल नहीं सुनते हैं, और अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कहीं गिर जाए तो बस ये ग्रिल होती है ना, तो एक सहारा होता है ग्रिल से जो है ना, कि आप पकड़ के ईजिली इसको चल रहे हैं। क्योंकि आपको पता है मेरे फादर इन लोग भी ऊपर जाते हैं, मदर इन लोग भी ऊपर जाती है, तो बस डर होता है कि अल्लाह ना करे गिर ना जाए कहीं अंधेरे में, पता नहीं चलता है। बाज़ों का ऐसा होता है ना, लाइट वगैरह भी गई हुई होती है। वैसे तो मैं यहाँ की लाइट जला के रखती हूँ, मेरे पास जो बैटरी सिस्टम है ना, वहाँ यहाँ की लाइट में फ़ौरन से जला देती हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात कभी मैं नहीं भी होती हूँ ना, तो डर ही रहता है। ख़ासतौर पे बच्चों का तो बहुत ज़्यादा ही डर रहता है। तो ये इसलिए अगर आप लोग के घर में भी सीढ़ियाँ हैं तो ये ग्रिल प्लीज़ ज़रूर लगवाएं, इससे बहुत अच्छी सेफ्टी हो जाती है। पाए का सालन तैयार हो चुका था, हमने खाना वगैरह भी खा लिया था। उस वक्त तो मैं वीडियो नहीं बनाई, मैं भूल चुकी थी। तो जी पाए जो बचे थे पाए, बस मैंने छोटी पतीली में निकाल के रख दिए हैं, उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, बाकी नेक्स्ट डे मज़े से खाएँगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आज का व्लॉग मेरा यही तक था, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अगर मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और जी यहाँ पे बस फाइनल लुक पाए का ये है, लेकिन बहुत मज़ेदार बने थे। ये थोड़ा सा ना करेलों का सालन हैगा, ये भी मुझे बड़े मज़े का लगा था, मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था। खैर थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।